नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कला द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम कवि सेनापति को पढ़ रहे हैं। सेनापति के भगवान राम को स्तुति किए हुए या प्रभु श्री राम की महिमा का वर्णन करते हुए हमने देखे थे 2 पद। उसी प्रसंग में आज हम आगे बढ़ते हैं। कवि सेनापति जो है वो प्रभु श्री राम को प्रसन्न करने के लिए या यह भावना व्यक्त करते हुए कि प्रभु को कैसे प्रसन्न किया जाए ताकि उनकी अनुकंपा का, उनके आशीर्वाद का जो है वो हम पात्र बन सके या वो हमें आशीर्वाद प्रदान कर सकें। देखिए इस भावना से इस प्रसंग में कवि सेनापति जो है वो क्या कह रहे हैं। धाता जाही गावे कछु मरम न पावे ताही, कैसे के रिझावे भलो भौन ठहराइए, रसना को पाई पाई बचन शक्ति बिन, राम गुण गाओ तऊ मन कुलाइए, जैसे बिन अनल सलील ही को दीपक दे, दीपति निधान भान को भलो मनाइए, ऐसे थोरी उक्ति जुगति करी सेनापति, राजा राम तिनि लोक तिलक रिझाइए। अब देखिए यहाँ पर कवि सेनापति जो है वो प्रभु श्री राम को कैसे रिझाया जाए, उन्हें कैसे प्रसन्न किया जाए, इस भावना से जो है वो प्रेरित होकर क्या कह रहे हैं। धाता जाही गावे कछु मरम न पावे। धाता मतलब विधाता, ब्रह्मा कि विधाता भी जो है वो जिसके गुण गाते हैं लेकिन कुछ मर्म जो रहस्य है वो समझ नहीं पाते हैं, ताही कैसे के रिझावे। अब तुम ही बताओ उन प्रभु श्री राम को कैसे रिझाया जाए। भलो भवन ठहराइए, मन रूपी घर में उन्हें कैसे ठहराया जाए। भलो भवन का मतलब मन रूपी घर, कि उससे प्रभु श्री राम को कैसे रिझाया जाए, मन रूपी घर में कैसे ठहराया जाए, जिनका मर्म स्वयं विधाता भी जो है वो समझ नहीं पाते हैं। रसना को पाई पाई वचन शक्ति बिन, रसना ने, जीभ ने वचनों की वह शक्ति पाई ही नहीं कि प्रभु श्री राम का गुणगान कर सके, लेकिन राम गुण गाओ राम गुण गान तो मन कुलाइए। लेकिन जब तक प्रभु श्री राम का गुणगान मन से किया न जाए तब तक यह मन भी जो है वो अकुलाता रहता है, व्यथित होता रहता है, व्याकुल होता रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी तरह से प्रभु श्री राम का गुणगान तो करना ही करना है, लेकिन इतना सामर्थ्य लाना कहाँ से। जैसे बिन अनन सलिल ही को दीपक थे, जैसे बिना अग्नि के केवल पानी के दीपक को जलाया जाए। दीप्ति निधान भान को भलो मनाइए। दीप्ति निधान भान मतलब जो है वो प्रकाश का पुंज सूर्य जो कि भगवान श्री राम हैं, उनके समकक्ष यह पानी का दीप कैसे जलाया जाए जिसमें प्रकाश ही नहीं, जिसमें अग्नि ही नहीं। ऐसी थोरी युक्ति जुगति करे सेनापति। आगे कवि सेनापति कहते हैं कि मैं अपने भीतर अपने मन में जो है वो ऐसी क्या उक्ति करूं, ऐसा क्या उपाय करूं, ऐसा क्या मार्ग निकालूं। राजा राम तिनि लोक तिलक रिझाइए, कि तीनों लोकों के राजा, तीनों लोकों के राज्य तिलक के रूप में शोभायमान प्रभु श्री राम को रिझा सकूं, प्रसन्न कर सकूं, अपनी तरफ आकर्षित कर सकूं। ऐसा कोई उपाय या ऐसी कोई जुगति जो है वो कवि सेनापति कहते हैं कि मैं अपने मन में सोचता हूं कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम को प्रसन्न कर सकूं। लेकिन बहुत सोचने के बाद भी चूंकि प्रभु की महिमा अपरंपार है, उनके चरित्र का, उनके व्यक्तित्व का वर्णन जो है वो करना असंभव है, इसलिए बार बार प्रयत्न करने पर भी मन ऐसा कोई उपाय जो है वो प्राप्त नहीं कर पाता। यही प्रभु श्री राम की जो है वो महिमा है, या उनकी जो है वो उनके व्यक्तित्व की विशदता हम कह सकते हैं, या इतनी अपरंपार उनका जो है वो व्यक्तित्व है, चरित्र है, कि कवि सेनापति कहते हैं कि उनका वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं है। आगे हम देखें पद संख्या 4। गाई चतुरानन सुनाई ऋषि नारद को, संख्या सत कोटि जाकी कहत प्रबीने हैं। नारद ते सुनी बाल्मीकि, बाल्मीकि हूते सुनी भगतन, जे भगति रस भीने हैं। एति राम कथा ताही कैसे के बखाने नर, जाते ए विमल बुद्धि बानी के बहीने हैं बिहीने हैं। सेनापति याते कथा कर्म को प्रणाम करी, काहू काहू ठौर के कबित कछु कीने हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रभु श्री राम की कथा का महात्म्य और कितना महान है, उनकी कथा का महात्म्य या उनकी कथा कितनी महान है उसका वर्णन करते हुए कवि सेनापति कहते हैं, गाई चतुरानन, चतुरानन से तात्पर्य ब्रह्मा से, सुनाई ऋषि नारद को, कि प्रभु श्री राम की कथा स्वयं ब्रह्मा ने गाई और ऋषि नारद को सुनाई।
संख्या 7 कोटि जाकी कहत ब्रह्मण्य है। 7 करोड़ रुपये जो है वो रूप में हम कह सकते हैं कि कथा को जो है वो प्रवीण मतलब निपुणता से कुशलता पूर्वक जो है पर ये ब्रह्मा ने जो है वह यह कथा ऋषि नारद को सुनाई। इतने जो है वो महान रूप से नारद ते सुनी वाल्मीकि, आगे कवि सेनापति कहते हैं कि नारद से इस कथा को वाल्मीकि ने सुना, वाल्मीकि होते सुनी भक्तन, और वाल्मीकि से भक्तों ने इसे सुना। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की तो वहाँ से भक्तों ने इसे सुना। जो भक्ति रस भीने, और जिसने भी इसे सुना वे सब प्रभु श्री राम की भक्ति रूपी रस में भीगे हुए हैं, आनंदित है। एति राम कथा, ताकि कैसे के बहान, इतनी जो है वो महान राम कथा को सामान्य नर कैसे बखान सकता है, कैसे वर्णन कर सकता है। जाति ये विमल बुद्धि बानी के बिहीने हैं, जिनके पास पवित्र बुद्धि नहीं, जिनके पास पवित्र वाणी नहीं, वे नर इस राम कथा का वर्णन नहीं कर सकते। सेनापति याते कथा कर्म को प्रणाम करी। कवि सेनापति कहते हैं कि मैंने भी प्रभु श्री राम को प्रणाम करके, इस कथा क्रम को नमन करके, काहू काहू ठौर के कवित कछु कीने हैं, कहीं कहीं पर थोड़े से कवित लिखने का प्रयत्न किया है, या कुछ कुछ स्थानों पर प्रभु श्री राम के संबंध में मैंने कविता लिखने की कोशिश की है। तो कवि सेनापति कहना यह चाहते हैं कि जिनकी कथा का पार जो है वो स्वयं ब्रह्मा नहीं पा सके, नारद ऋषि नहीं पा सके, ऋषि वाल्मीकि नहीं पा सके, तो इस प्रकार से कथा क्रम ब्रह्मा से होते हुए, ऋषि नारद से होते हुए वाल्मीकि तक आया, और वाल्मीकि से उसे भक्तों ने सुना। तो मैंने भी जो है वो जब राम की कथा लिखने का प्रयत्न किया, या प्रभु श्री राम के बारे में कुछ लिखने का प्रयत्न किया, तो केवल कहीं कहीं पर लिख पाया हूँ, क्योंकि उसके लिए बड़ी विमल बुद्धि, बड़ी पवित्र बुद्धि और बड़ा गहरा समर्पण चाहिए, बड़ी पवित्र वाणी चाहिए। हर कोई व्यक्ति प्रभु श्री राम की कथा का वर्णन नहीं कर सकता। इसी क्रम में जो है वो आगे हम देखें पद संख्या 5। पद संख्या 5 में कवि सेनापति वही पूर्व प्रसंग की बाती जो है वो श्री राम की महिमा या उनके व्यक्तित्व की जो अनुपमता है उसका वर्णन करते हुए देखिए कवि क्या कह रहे हैं। वीर महाबली, अत्यंत ही वीर है, महाबली है, धीर धैर्य धारण करने वाले, धर्म धुरंधर, और धर्म के तो धुरंधर है। प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। यह सत्य है कि मर्यादा का निर्वहन या धर्म का निर्वहन जितना प्रभु श्री राम ने किया, उतना इतिहास में आज तक कोई भी नहीं कर पाया है। धरा में धर्यो एक सारंग धनुष को, सारंग धनुष मतलब शिव धनुष, सीता के स्वयंवर में प्रभु श्री राम ने शिव धनुष को तोड़कर जो है वो धरती में जो है वो शामिल कर दिया था, मिट्टी में मिला दिया था। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस शिव धनुष को दूसरे योद्धा जो है वो हिला डुला भी नहीं सके, उस शिव धनुष को प्रभु श्री राम ने तोड़ दिया था। दानो दल मलन, दानवों के दल को नष्ट करने वाले हैं, मथि कलन मलन को, कलयुग की सारी पीड़ाओं को दूर करने वाले हैं। दलन है देव द्विज दीनन के दुख को, और ब्राह्मणों के और सज्जन व्यक्तियों के और अपने भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं। दलन करना मतलब नष्ट कर देना, भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं। जग अभिराम, अभिनंदन करने वाले हैं, अभिनंदन करने योग्य है, सुंदर है, लोक वेद जाको नाम महा, और सारे लोकों में और वेदों में जिनका नाम महान है। राजमन राम धाम सेनापति सुख को, ऐसे प्रभु श्री राम का गुणगान करते हुए सेनापति कहते हैं कि मेरे मन रूपी धाम में वह प्रभु श्री राम विराजते हैं, जो तेज पुंज रूरो, जो तेज के पुंज है, चंद सूरों न समान जाके, और जिनकी तेजस्विता के आगे सूरज और चंद्रमा की तेजस्विता भी कुछ भी नहीं है। पूर्व अवतार भयो पूर्ण पुरुष को, आगे कवि सेनापति कहते हैं कि इस प्रकार प्रभु श्री राम का अवतार जो है वो एक पूर्ण पुरुष का है, पूर्ण पुरुष का अवतार जिसमें कोई कमी न हो, जिसका सर्वांगीण व्यक्तित्व हो, सर्वांगीण चरित्र हो, ऐसे केवल और केवल प्रभु श्री राम है, और इतिहास में ऐसा कोई भी दूसरा उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलता। इसीलिए प्रभु श्री राम को पूर्ण पुरुष की जो है वो संज्ञा कवि सेनापति ने दी है। तो इस प्रकार कवि सेनापति जो है वो प्रभु श्री राम की महिमा का वर्णन जो है वो कर रहे हैं। आगे के पदों में जो है वो और कवि सेनापति ने प्रभु श्री राम को लेकर जो बात कही है और ऋतु वर्णन किया है उसका अध्ययन हम करेंगे। धन्यवाद।